ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए। जी हाँ, इसे मैं रीडिंग नहीं कहूँगी, इसे मैं गाइडेंस कहूँगी कि कभी कभी होता क्या है कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है, स्थिति ऐसी बन जाती है कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि इस टाइम क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या हम सही कर रहे हैं गलत। तो उस टाइम पे हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है डिवाइन की तरफ से। तो जी हाँ कैंसर, ये रीडिंग आपके लिए है, ये गाइडेंस आपके लिए है। देख लेते हैं कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और व्हाट इज हैपनिंग और आउटकम क्या हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो कैंसेरियंस एनर्जी आप देख सकते हैं, इट्स फ्लोइंग, इट्स फ्लोइंग। ओके, सो आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं। आप पहला ही कार्ड देख सकते हैं कि अपनी सक्सेस पर ध्यान दीजिए, अपनी विक्ट्री के ऊपर ध्यान दीजिए, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उतार चढ़ाव तो लाइफ में चलते रहते हैं, बट जीत उसकी होगी जो आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना। बढ़ते चलना ही जिंदगी का नाम है। तो सक्सेस, एंड मोर ओवर मे बी यू आर गेटिंग अटेंशन और यू आर डूइंग समथिंग, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो खुशी मनाने का वक्त है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आपको लाइफ मौका दे रही है, ठीक है, टू चूज एंड टू सेलिब्रेट और व्हाट, तो यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। और मोमेंट इज नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ कुछ चीज़ों में आप दोराहे पे हैं, या यूँ कह लीजिए हैंग इन देयर। इट्स अबाउट कि आप देख सकते हैं एक पर्सन है ना इधर ना उधर, दो बिल्डिंग्स हैं। अब कब तक वो यहाँ पे झूमता रहेगा, आखिरकार उसको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो कैंसेरियन वो चीज़ दिखाई दे रही है हमें। यहाँ पे बादल है, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया, इसका मतलब है कि एक फियर है लेट गो करने का, एक फियर है कि क्या होगा क्या होगा, अल्टीमेटली आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऑब्वियसली आप गिर जाएंगे। तो ये डिसीजन जो है वो आपको बनाना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इट्स अबाउट अवेयरनेस, और आपकी लाइफ में भी अवेयरनेस तभी आएगी। तो मौके तो लाइफ बहुत दे रही है, ठीक है। और यह हो सकता है कि कभी कभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा, अगर हम कहते हैं ना, खो जाते हैं ज़्यादा भारी चीज़ों में, हम झूम उठते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या कहीं हमें चीज़ को ध्यान देने का ज़रूरत है, या आगे बढ़ने का वक्त है, ठीक है। इट्स अबाउट दैट। सो सक्सेस का मतलब ये होता है कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है ना। इट्स अबाउट दैट। तो यहाँ हमारे पास ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। इस सिचुएशन में क्या आप सही कर रहे हैं कि नहीं, आई थिंक आप बर्डन कैरी करके चलना चाह रहे हैं। सिचुएशन में ये है कि अच्छा तो कर रहे हैं आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर रहे, बुरा कर रहे हैं। यू आर डूइंग गुड, आप अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। बट द प्रॉब्लम इज कि बर्डन लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो बर्डन है उसको यहीं आपको छोड़ना होगा, बिकॉज आगे लंबा रास्ता है, ठीक है। और रास्ता कहते हैं ना कठिन होता है। सक्सेस का जो रास्ता, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, सक्सेस का जो रास्ता है वो और थोड़ा और कठिन होता जाता है। बट उसके लिए आपको पुरानी चीज़ों, पुराने लगेज, पुराने बर्डन को नीचे रखना पड़ता है, सो दैट आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकें। तो अब वो किसी भी वे में आपको अप्लाई कर सकता है, रेजोनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट्स अबाउट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या कुछ ट्रॉमास हैं, या कुछ भी हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको निकलना पड़ेगा। नाउ कुछ में हो सकता है कि आप, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कोई आके आपको मदद करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ आउट, ठीक है। आप एक कार्ड में देख सकते हैं, एक बच्चा है, बट कहते हैं ना कि यहाँ ओपन स्काई है, एंड दिस किड इज डिवाइनली गाइडेड। आप डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है ना। आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ आपके भगवान हैं, और किसी ना किसी रूप में वो आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। ओपन स्काई है, ताला खुला हुआ है। तो देर किसकी तरफ से हो रही है? आपकी तरफ से। वो आपकी तरफ से क्यों हो रही है? क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कि एक फियर है, उसमें से निकलेंगे तो कहीं कुछ हो जाएगा। और ये चीज़ है, यही फियर है। देखिए एग्जैक्टली इसके नीचे है कि यहाँ स्किज़ोफ्रेनिया है, और आपके अंदर एक फियर है कि आप डर जाएंगे, आप गुम हो जाएंगे, आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, इट्स जस्ट, जब आप अंदर अंदर मन से सोचेंगे तो आई थिंक आपको समझ आ जाएगी आउटकम क्या है। आई थिंक इट्स अबाउट गोइंग विद इन। वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जी कैंसेरियन, सच अ डीप मैसेज वी आर गेटिंग। ओके, आपके जो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको डर लग रहा है कि आप गिर जाएंगे, वो उसको गिरना नहीं कहते, उसको संभलना कहते हैं।
लाइक यू विल फॉल विद इन, ठीक है, आपको आंसर्स मिलेंगे। इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, इट्स एवरीथिंग इज विद इन, जिसे हम कहते हैं आंसर्स आर विद इन। तो यू विल डाइव विद इन, आपको इतना कुछ आप रियलाइज करेंगे, इतना कुछ अंडरस्टैंड करेंगे, इतना कुछ डिस्कवर कर सकते हैं कि जिसका आपको शायद अभी कोई अंदाज़ा ना हो, ठीक है ना। तो सक्सेस की मेजरमेंट यही है कि पहली बात तो ये कि बहुत आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि ठीक है इतना कर लिया तो हो गया, ऐसा हो गया तो नो। इट्स अबाउट कॉन्स्टेंटली पुटिंग एफर्ट और राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना, जो कि बहुत ज़रूरी है और शायद अभी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यू आर वेरी क्लोज टू दैट, ठीक है, कि आप उस चीज़ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं हैं, आई थिंक बहुत पास ही हैं उस चीज़ के। इट्स जस्ट दैट कि कभी कभी आप कैरिड अवे हो जाते हैं, या कभी कभी आप दूसरों पे बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, इमोशनली या फाइनेंशियली या वैसे भी कि कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, ऐसा वैसा ये वो, या लोगों पे ग्रजेस निकालना, अच्छा उसने ऐसा नहीं किया, वो मुझे छोड़ के चलेगा, ये है वो है, या दूर दूर से ही अजम्पशंस अज्यूम करना, जजमेंटल हो जाना। नो, दैट इज नॉट, दैट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी क्या है कि इसको मेंटेन करना और इसको आगे बढ़ते कीप इट ऑलवेज, कि एक अपने मन बना लीजिए कि यस आपको आगे ही बढ़ना है और सक्सेसफुल होना है। तो इन एनी टर्म्स आई थिंक, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, वॉट एवर, आई थिंक बर्डन को अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि वक़्त आ चुका है कि उस बर्डन को, उस लगेज को आप नीचे रखें, ठीक है? और आगे की तरफ स्मूथली बढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और खुद की मदद खुद करें, और ये कार्ड हमेशा हमारे पास आता है कैंसेरियंस के लिए कि येस, यू नीड टू सपोर्ट योरसेल्फ, यू नीड टू हेल्प आउट योरसेल्फ। और जब आप इस चीज़ का मन बना लेते हैं, तो अपने आप आपको आस-पास सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ये आपका खुद का फ़ियर है या खुद का बचपना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपको लगता है कि आप ये कर नहीं पाएँगे या हो नहीं सकता, ऐसा कुछ है जो आपकी लाइफ़ में, जो शायद हो सकता है आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है ना? कि ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे चैरियट है, इट्स अबाउट अवेयरनेस। और ठीक इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे साइलेंस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि डेप्थ, इट्स अबाउट डाइविंग इनटू द डेप्थ, कि क्या आपके लिए अच्छा है। सो यू विल बी अ मोर कॉन्शियस एंड अवेयर पर्सन। यहाँ पे हमारे पास ये सब कॉन्शियसनेस आ रही है। तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है दैट यू विल बी मोर अवेयर एंड कॉन्शियस पर्सन। स्पिरिचुअली कह लीजिए, या एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर, या आप चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से पहचान पाएँगे, लोगों को अच्छे तरीके से पहचान पाएँगे। रिलेशनशिप सेक्टर में भी हो सकता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि रिलेशनशिप सेक्टर की वजह से भी हो सकता है कि आप मतलब बँटे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, और आपको लगता है कि हाँ, कि बट अडैप्ट नहीं कर पा रहे हैं इतनी जल्दी लाइक इस चीज़ को, कि क्योंकि आपको लगता है कि बदलाव आ जाएगा, और क्या वो बदलाव कैसा होगा, सही होगा कि नहीं, ठीक है? तो वो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं, और बड़कपन की तरफ, ठीक है, लाइक वो चीज़ है जो आप अवॉइड कर रहे हैं, रेज़िस्ट कर रहे हैं, तो उसमें से बाहर निकलिए एंड बी इनटू दैट एनर्जी। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।